क्या होगा जब किसी अपने से भूल हो जाए? क्या प्रेम में उसकी गलती के लिए हमेशा उसे दोषी ठहराना जरूरी होता है? रामचरितमानस का यह प्रसंग हमें ये बतलाता है कि सच्चा प्रेम हमेशा हमें क्षमा करने के लिए सिखलाता है। चौपाई है, नाथ उमा मम प्राण सम, किन करहु करुणा करी, क्षमहु सकल अपराध अब, होय प्रसन्न बरु देहु। इसमें विनम्रता और करुणा का बहुत ही सुंदर भाव प्रकट किया गया है। ये दोहा हमें ये सिखलाता है कि शिव पार्वती की विवाह की कथा में यह प्रसंग बहुत ही भावपूर्ण है। माता पार्वती ने महादेव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनका मन केवल महादेव में ही लगा हुआ था। लेकिन विवाह के जैसे बड़े अवसर पर कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती है जहाँ विनम्रता और क्षमा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि महादेव से प्रार्थना की जाती है, क्षमः सकल अपराध, अर्थात यदि कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। यह हमें मानवीय संबंधों की भी बहुत बड़ी सीख देती है। पहली सीख है प्रेम में क्षमा करना। हर व्यक्ति से कभी न कभी तो भूल हो ही जाती है, लेकिन किसी की भूल को हमेशा याद रखना संबंधों को कमजोर बना देती है और क्षमा करने से रिश्ते हमेशा मजबूत बनते हैं। इसीलिए जहाँ प्रेम हो वहाँ क्षमा का भाव अवश्य ही होना चाहिए। दूसरी सीख है विनम्रता। यहाँ किसी पर दोष कभी नहीं लगाया जाता, बल्कि विनम्र होकर क्षमा मांगी जाती है। सच्ची विनम्रता है अपनी बात मनवाने के लिए अहंकार नहीं, बल्कि प्रेम और नम्रता का सहारा लेना चाहिए। तीसरी सीख है रिश्तों की समझ। शिव पार्वती की कथा हमें यह भी सिखलाती है कि रिश्ते केवल सुख के समय नहीं निभाए जाते, बल्कि कठिन समय में भी एक दूसरे का साथ देना चाहिए। भूल को क्षमा करना चाहिए और हमेशा एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। आज के जीवन में भी यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। किसी अपने से यदि कोई गलती हो जाए तो तुरंत ही रिश्ता तोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि गलती तो हमेशा इंसान से ही होती है, लेकिन क्षमा हमें हमेशा महान बनाती है। और जहाँ प्रेम के साथ क्षमा होती है, वहाँ रिश्ते और भी मजबूत बन जाते हैं। इस दोहा का संदेश है, शिव पार्वती की कथा हमें यह भी सिखलाती है कि प्रेम रखो, विनम्र रहो, भूल को क्षमा मांगो। अर्थात अगर आपसे भूल हो गई हो तो उसके लिए एक दूसरे से क्षमा मांगो और क्षमा देना भी चाहिए, क्योंकि सच्चा प्रेम सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, सच्चा प्रेम है एक दूसरे को संभलना और कठिन परिस्थिति में एक दूसरे को संभालना। तो मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव, जय माता दी। अगर आपको मेरे द्वारा कही गई बात अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी हर हर महादेव लिखिए। अगर आपको रामचरितमानस की ऐसी सरल और भावपूर्ण व्याख्या पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। अगले दोहे में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में क्या लिखा है ये जानने के लिए मिलते हैं अगले दोहे के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।